व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है। हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो अहिंसा हमारे लिए मतलब पहले आता है, ठीक है। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं उनके लिए सामाजिक न्याय सबसे प्रथम आता है, ठीक है। और वहीं पर यदि हम मतलब वीर सावरकर जी के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए वो हिंदुत्व का मुद्दा पहले आता है। नमस्कार, मैं काव्या बोध। आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में हैं और यहाँ पर एक बुक लॉन्च हुई और बुक मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस बुक को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। बुक का नाम है राजनीतिक चिंतन के भारतीय शिल्पकार और जो जिसने ये बुक लिखी है डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर मैम, वो हमारे साथ हैं। तो इनसे इस बुक के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो उस पर ही आधारित ये किताब है, ये हिंदी में, क्योंकि आप देखते हैं कि इस समय ज़्यादातर जो भी मटेरियल मिलता है वो इंग्लिश में मिलता है। 2015 से एजुकेशन में जो बदलाव आते गए, नए नए पेपर ऐड हुए, तो एज अ टीचर मैंने अनुभव किया कि बच्चों के सामने समस्या आती है कि उनके पास रीडिंग मटेरियल नहीं होता और उनको एक कंसाइड ऑफ मटेरियल नहीं मिलता, तो बच्चे भटक जाते हैं कि मतलब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आजकल मोबाइल का ज़माना है तो पीडीएफ वगैरह हम लेते हैं, जो पीडीएफ या स्टडी मटेरियल उनको दिया जाता है वो बेसिकली उतना यूज़फुल नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा वो पढ़ भी नहीं पाते। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए टेक्स्ट बुक बच्चों की ज़्यादा डिमांड रहती है। तो वो एक जो विषय है आइडियाज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसका हिंदी वर्जन ये है भारतीय राजनीतिक चिंतन के भारतीय शिल्पकार। क्या ये राजनीतिक किताब है, थॉट है, एक विचारधारा है, ये मेरी नहीं है, जो उन लोगों की विचारधारा है बस उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। कौटिल्य का जो धर्म का सिद्धांत था, राज्य का सिद्धांत था, शासन कैसे चलाया जाता है उसका क्या सिद्धांत था, उसके बारे में है। महात्मा गांधी के स्वराज और अहिंसा के कॉन्सेप्ट के बारे में इसके अंतर्गत दिया गया है। अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के बारे में इसके बारे में बात की गई है, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। पहली नारीवादी जो महिला थी ताराबाई शिंदे, मतलब हम सावित्रीबाई फूले के बारे में जानते हैं, वो शिक्षिका थी पर वो नारीवादी नहीं कहलाती हैं, वो एक शिक्षिका के रूप में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। लेकिन ताराबाई शिंदे जो खुद एक ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद भी, और महिला तो किसी जाति में बंधी नहीं होती, महिला तो हमेशा ही शूद्र होती है, वो डिप्राइव होती है, डिपेंडेंट होती है परिवार में। तो ताराबाई शिंदे ने अपनी एजुकेशन को ग्रहण किया, उसके बाद कैसे उन्होंने महिलाओं की एजुकेशन पे और महिलाओं के स्वतंत्रता पर कार्य किया। उनकी एक किताब थी स्त्री पुरुष तुलना, उस पर इसके बारे में इस पुस्तक के अंतर्गत विस्तार से दिया गया है। वीर सावरकर, तो उनका क्या विचार रहा है, उन राष्ट्रवाद के बारे में स्वामी विवेकानंद जी और सावरकर जी हिंदुत्व के बारे में क्या विचार रखते हैं, वो इन सारे विषयों को इस पुस्तक के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये पुस्तक लोगों को एक आधारभूत समझ देने का काम करेगी। ये थॉट है, विचारधारा। वन ओपिनियन when makes the all opinion that called the ideology। एक विचार जब सबका विचार बन जाता है तो वो विचारधारा बन जाता है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है। हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो अहिंसा हमारे लिए मतलब पहले आता है, ठीक है। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं उनके लिए सामाजिक न्याय सबसे प्रथम आता है, ठीक है। सावरकर जी के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए वो हिंदुत्व का मुद्दा पहले आता है। तो हर एक व्यक्ति विचारधारा के अंतर्गत वैचारिक रूप से एक विचार से जुड़ा हुआ है। आपका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, किसी और का विचार अलग होगा। तो यहाँ पे जो थिंक टैंक है उनके अपने क्या विचार है उसके बारे में है। तो ये समझ पैदा करना कि वो एक्स व्यक्ति किस विचारधारा का है और उसने समाज में किस तरीके से अपनी विचारधारा को इम्प्लीमेंट और जस्टिफाई किया। ये मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे बुक स्टॉल्स हैं, सब जगह पर भी मिलेगी, और ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और सब जगह पे मतलब ये अवेलेबल होगी। ये स्वराज प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित की गई है। अगर आपको 8 विचारकों के विचार को समझना है तो इस किताब को आपको अवश्य लेना चाहिए। ये टेक्स्ट बुक खाली नहीं है, ये एक रेफरेंस किताब है। ये रेफरेंस किताब है आपको उस विचारक के बारे में एक समझ को डेवलप करने के लिए। आप समझ पाओगे आखिर वह व्यक्ति क्या है, क्यों है और आखिर उसका विचार क्या है।